गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था इंटरनेशनल रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, एंड आज हम कवर करेंगे कि उसकी कौन कौन सी अप्रोचेस है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स ड्वेल ऑन दैट। सो बिफोर मूविंग फर्दर और बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। आप लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि मेरे को ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए या किसी और टॉपिक पे बनानी चाहिए, तो वो सब चीज़ें मुझे पता चलती है। एंड प्लीज़ डू कमेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो भी कमेंट करिए, एंड अगर बुरी लग रही हो या आप कुछ इंप्रूवमेंट चाह रहे हो तो भी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। एंड मैंने चैनल के एनालिटिक्स से देखा है कि बहुत सारे जने ऐसे हैं जो कि देख तो रहे हैं वीडियोस बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आप वीडियोस देख रहे हो और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है दैन डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, ऐसे बिना सब्सक्राइब करे मज़ा नहीं आता। ओके, सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो दैन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें मुझे कमेंट करके बताएं। एंड एज आई ऑलवेज से दैट आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। सो या ये चीज़ मुझे आपसे क्लियर करनी थी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जब हम अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं तो ये जो अप्रोचेस है इंटरनेशनल रिलेशंस की, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक है क्लासिकल अप्रोच एंड एक है साइंटिफिक अप्रोच। अब ये डिवाइड किसने किया? तो ये डिवाइड किया था हैडले ने। ठीक है, हैडले ने इंटरनेशनल रिलेशंस को दो अप्रोचेस में डिवाइड कर रखा है, क्लासिकल अप्रोच एंड साइंटिफिक अप्रोच। एंड आज हम इस वीडियो में क्लासिकल अप्रोच के साथ डील करेंगे। ओके, क्लासिकल अप्रोच के अंदर हम सब अप्रोचेस देखेंगे, लाइक रियलिस्ट अप्रोच एंड और भी बहुत सारी अप्रोचेस हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगी ये बेसिकली क्लासिकल अप्रोच के ऊपर होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे साइंटिफिक अप्रोच। सो क्लासिकल अप्रोच में सबसे फर्स्ट अप्रोच आती है रियलिस्ट अप्रोच। अब ये जो रियलिस्ट अप्रोच है इसके चीफ एक्सपोनेंट कौन है? तो इसके चीफ एक्सपोनेंट है हैंस जे मॉर्गेंथू। I don't know whether I am pronouncing it right or wrong, but yeah, Hans J. Morgenthau is the chief exponent of realist approach. चीफ एक्सपोनेंट मतलब हम कह सकते हैं मेन लीडर कौन है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ चीफ एक्सपोनेंट। ओके, एंड अदर रियलिस्ट भी है, जैसे कि हमने बोला जॉर्ज कैनन। ठीक है, सो ये अदर रियलिस्ट भी है बट लेकिन यहाँ पे चीफ एक्सपोनेंट या मेन लीडर की बात करिए तब अपन को लिखना है हैंस जे मॉर्गेंथू। अब ये जो रियलिस्ट अप्रोच है ये थ्रू आउट द 18th एंड 19th सेंचुरी प्रिवेल करी थी, बट लेकिन बीच में ये थोड़ी सी कम हो गई थी, मतलब इतना रियलिस्ट अप्रोच को माना नहीं जा रहा था। ठीक है, और फिर वापस ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वापस रिवाइव हुई, वापस प्रिवेल करने लगी थी। एंड जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि 18th सेंचुरी जब अगर हम बोल रहे हैं तो वो उसका जो ईयर है वो स्टार्ट होगा 1701 से लेके 1799 तक। 18th सेंचुरी बोल रहे हैं मतलब आप अगर 18th बोल रहे हो तो वो स्टार्टिंग में 17th आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप 19th सेंचुरी बोलते हो दैन दैट मीन्स 1801 से लेके 1899 तक। ठीक है, वो कहलाएगी 19th सेंचुरी। अभी जैसे हमारी 21st सेंचुरी चल रही है, अभी जैसे हमारी 21st सेंचुरी चल रही है तो वो स्टार्ट हुई कहाँ से? 2001 से लेके 2099 तक 21st सेंचुरी चलेगी। तो ये चीज़ एक आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बताना चाहती थी। ओके, अब ये जो रियलिस्ट अप्रोच है ये 3 अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। अब वो 3 अजम्पशंस क्या है वो चीज़ हम देखते हैं। तो फर्स्ट अजम्पशन है नेशनल इंटरेस्ट इज ऑलवेज प्राइमरी फॉर अ स्टेट। एक और चीज़ याद रखना कि पॉलिटिकल साइंस में स्टेट मतलब लाइक महाराष्ट्र, राजस्थान ऐसे वाले स्टेट्स नहीं हैं, इसका मतलब कंट्री से हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट कंट्री के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट अजम्पशन दैट द नेशनल इंटरेस्ट इज प्राइमरी फॉर द स्टेट। स्टेट के लिए नेशनल इंटरेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एक कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेगी जिसमें उसकी कंट्री के लोगों का इंटरेस्ट होगा, वो ही चीज़ करेगी। अगर लोगों का इंटरेस्ट नहीं है या लोग वो चीज़ डिमांड ही नहीं कर रहे तो कंट्री वो चीज़ एक्सेप्ट ही क्यों करेगी? दैट मीन्स जो एक कंट्री है वो अपने लोगों का, अपने नेशन का इंटरेस्ट देखेगी। तो ये था फर्स्ट अजम्पशन दैट द नेशनल इंटरेस्ट इज प्राइमरी फॉर द स्टेट। सेकेंड अजम्पशन है दैट द इंटरेस्ट ऑफ एवरी नेशन लाइज इन एक्सपांडिंग इट्स इन्फ्लुएंस टेरिटोरियल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब हर एक नेशन चाहेगा अपना टेरिटोरियल या फिर कल्चरल या फिर इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहेगा, एक्सपांड करना चाहेगा। ठीक है, टेरिटोरियल मतलब लैंड के बेसिस पे अगर हम बोले तो, ठीक है, कल्चरल मतलब कल्चर के बेसिस पे, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिकल या फाइनेंस हम कह सकते हैं, मनी के टर्म्स में हम कह सकते हैं उस बेसिस पे, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल पावर के बेसिस पे। ठीक है, तो हर एक नेशन चाहेगा अपने ये सब
अपने टेरिटोरियल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना, एक्सपांड करना चाहेगा। ठीक है, तो ये है सेकंड अजम्पशन ऑफ रियलिस्ट अप्रोच। थर्ड अजम्पशन इज स्टेट यूज पावर टू फर्दर दियर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए स्टेट किसका यूज करता है? पावर का यूज करता है। तो दैट इज द थर्ड अजम्पशन ऑफ द रियलिस्ट अप्रोच। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज मेन फीचर्स ऑफ द थ्योरी। अब इस थ्योरी के मेन फीचर्स क्या है? अभी तो हमने अजम्पशंस देखे, मतलब हम किसी चीज को अज्यूम कर रहे हैं, वो फैक्चुअल नहीं है। ठीक है, वो फैक्ट नहीं है, वो एक अजम्पशन है। ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं हम किसी चीज को। अब हम देखेंगे मेन फीचर्स क्या है इस रियलिस्ट थ्योरी के, तो वो चीज अभी हम देखते हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या है? दैट द वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ अपोजिंग इंटरेस्ट विच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब जो दुनिया है और उसमें जितनी भी कंट्रीज है, उन सबके इंटरेस्ट जो है अलग अलग है और अपोजिट इंटरेस्ट है, मतलब सबके इंटरेस्ट अलग अलग है। तो इस वजह से जब सबके इंटरेस्ट अलग होंगे तो उस वजह से क्या होती है? कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, मतलब लड़ाइयाँ होती है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट फीचर ऑफ द रियलिस्ट थ्योरी। सेकेंड आता है एवरी स्टेट डिजायर्स पावर एंड ट्राइज टू इंक्रीज इट। कि हर एक स्टेट चाहेगा कि उसके पास पावर हो एंड वो उस पावर को इंक्रीज करना चाहेगा। ठीक है, थर्ड इज एवरी स्टेट दस ट्राइज टू एनहांस इट्स नेशनल पावर एंड दस इमर्जेस अ स्ट्रगल फॉर पावर्स अमंग नेशंस। हर एक स्टेट जब अपनी नेशनल पावर बढ़ाना चाहेगा तो उससे क्या होगा? सारे नेशंस के बीच में या सारी कंट्रीज के बीच में इस पावर को लेके, इस पावर को बढ़ाने के लेके स्ट्रगल हो जाएगी, लड़ाइयाँ हो जाएगी। द ऑब्जेक्टिव इज टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट बाय मीन्स ऑफ पावर। एंड हर एक स्टेट का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा? कि पावर का यूज करके आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना है। सो दीज वर द मेन फीचर्स ऑफ द रियलिस्ट थ्योरी। अब हम नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं, दैट इज द आइडियलिस्ट अप्रोच। सो आइडियलिस्टिक अप्रोच। सो आइडियलिस्टिक अप्रोच के मेन एक्सपोनेंट्स कौन है? तो फर्स्ट इज रूसे। As I said, I don't know that whether my pronunciation is right or wrong, but अगर आपको pronunciation में दिक्कत आ रही है तो मेरी तरह आप भी स्पेलिंग लर्न कर सकते हो। एंड ओके, सो द मेन एक्सपोनेंट्स आर रूसे और कांट, वुड्रो विल्सन। ये सब जो है ये मेन एक्सपोनेंट्स है ऑफ idealistic approach. That means main leaders. Okay. Now the second point is this theory is utopian, optimistic and imaginative. मतलब ये जो थ्योरी है ये थोड़ा इमेजिनेशन में चलती है। ठीक है, यूटोपियन मतलब भी यही होता है कि थोड़ा सा इमेजिनेशन में चलती है और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी है, मतलब पॉजिटिव थ्योरी है। ठीक है, एंड ये जो अप्रोच है आइडियलिस्टिक अप्रोच या ये जो थ्योरी है ये क्या कंसिडर करती है? ये पावर पॉलिटिक्स को कंसिडर करती है एज अ पासिंग फेज ऑफ हिस्ट्री। मतलब ये चीज़ जो है पावर पॉलिटिक्स, ये हिस्ट्री में यूज़ की जाती थी कि पावर के थ्रू पॉलिटिक्स की जाती थी। ठीक है, बट ये क्या प्रेजेंट करती है? ये हमारे सामने प्रेजेंट करती है एक फ्यूचर इंटरनेशनल सोसाइटी प्रेजेंट करती है जो कि किसके ऊपर बेस्ड होगी? इक्वालिटी के ऊपर, एम्पैथी के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर, कॉपरेशन के ऊपर। मतलब किसी भी नेशन में पावर को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, बहुत कॉपरेशन के साथ नेशंस रहेंगे, एक दूसरे का वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। ठीक है, इक्वालिटी रहेगी। तो ये सब ये इमेजिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला था दैट इट इज़ इमेजिनेटिव थ्योरी, तो ये सब एक इमेजिनेशन है इस थ्योरी का। एंड नेक्स्ट पॉइंट ही वही है दैट दिस थ्योरी विजुअलाइजेस अ वर्ल्ड फ्री ऑफ वॉर, इनइक्वालिटी एंड टायरनी। कि जो हमारा वर्ल्ड होगा, जो हमारी दुनिया होगी, उनमें नेशंस के बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी, सब बहुत वेलफेयर के साथ, कॉपरेशन के साथ रहेंगे, जैसे कि मैंने जस्ट अभी बोला था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे इस ये थ्योरी जो है इमेजिन करती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस थ्योरी एम्स टू ब्रिंग अबाउट अ बेटर वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो थ्योरी है इसका एम क्या है कि एक अच्छी सी दुनिया होनी चाहिए जहाँ पे किसी भी नेशंस के बीच में लड़ाई नहीं हो, सब कॉपरेशन के साथ रहे। तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए, बट वो कैसे हो सकती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग? एजुकेशन के थ्रू या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। तो आइडियलिस्टिक अप्रोच अगर हम देखें तो सबसे ईजी है कि इमेजिनेशन के ऊपर चलती है। ये चाहती है कि एक बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन हो बिटवीन द नेशंस। ठीक है, एंड ये चाहती है कि कोई भी वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर कोई भी क्या कहते हैं इनइक्वालिटी ना हो बिटवीन द नेशंस, और कोई भी नेशंस जो है वो पावर के लिए लड़ाई ना करे या उनके अपोजिंग इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि अपोजिंग इंटरेस्ट होंगे तभी लड़ाइयाँ होगी। तो ये सब चीज़ जो है ये आइडियलिस्टिक अप्रोच बोलती है। तो ये तो थी आइडियलिस्टिक अप्रोच। अब हम देखते हैं एक्लेक्टिसिज्म। सो एक्लेक्टिसिज्म जो है वो क्या करता है? वो आइडियलिस्टिक अप्रोच एज वेल एज रियलिस्ट अप्रोच दोनों का आइडिया रिजेक्ट करता है। एंड वो बोलता है कि जो आइडियलिस्टिक और जो रियलिस्ट अप्रोच है वो दोनों थोड़े एक्सट्रीम व्यूज है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में मिडिल पोजिशन अडॉप्ट करता है। कहा कि ना तो ये ना ये, मैं अडॉप्ट करूंगा एक मिडिल पोजिशन। ठीक है,
क्योंकि एक तरफ थे रियलिस्ट जो कि ज़्यादा ही पेसिमिस्ट थे और एक तरफ थे आइडियलिस्टिक जो कि ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक थे। तो इसने क्या करा, इसने मिडिल पोजीशन अडॉप्ट करी। तो इसने क्या बोला कि अगर आपको एक बैलेंस अंडरस्टैंडिंग चाहिए देन यू हैव टू मिक्स रियलिज्म एज वेल एज आइडियलिज्म। ठीक है, आपको इन दोनों को इंटरमिंगल करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको इन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। आप ओनली ये भी अडॉप्ट नहीं कर सकते, आप ओनली ये भी अडॉप्ट नहीं कर सकते। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तभी आपको एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी या फिर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब ये जो एक्लेक्टिक अप्रोच है तो ये क्या बोलती है कि आप कोई भी प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले अच्छे से एनालाइज करो, फिर उसका डेटा कलेक्शन करो, उसका रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ठीक है, मतलब हर एक पॉइंट की स्टडी करो, उसके बाद ही आप एक किसी जनरलाइजेशन पे आओ कि एक स्टेट का बिहेवियर कैसा है या कैसा नहीं है। आप पहले ही कंक्लूजन पे मत आ जाओ बिफोर स्टडिंग ऑल दीज पॉइंट्स। आपको ये सब पॉइंट्स को स्टडी करो, फिर उसके बाद कोई एक कंक्लूजन दो कि कैसा बिहेवियर है स्टेट्स का। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो एक्लेक्टिक अप्रोच है ये रिजेक्ट करती है द आइडिया ऑफ प्री कंसीव नोशन। प्री कंसीव नोशन क्या होता है कि हम अपने माइंड में पहले ही किसी चीज के लिए इमेज सेट कर लेते हैं कि ये चीज तो ऐसी ही होगी। सपोज करो हम किसी पर्सन से मिल रहे हैं और हमने उसकी पर्सनालिटी देखे, हमारे माइंड में एक प्री कंसीव नोशन सेट कर लिया कि इसका बिहेवियर तो पर्सनालिटी देख के लग रहा है कि रूढ़ी होगा, मतलब बहुत चिड़चिड़ा और अजीब सा होगा। ठीक है, तो हम उसको अच्छे से जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे, उससे पहले हमने हमारा माइंड में एक इमेज सेट कर ली कि उसका नेचर रूड होगा, तो हमारे वही इमेज रहेगी। हम कोशिश भी नहीं करेंगे कि वो एक्चुअल में इंसान कैसा है। तो वही चीज़ होती है प्री कंसेप्ट नोशन। तो वैसे ही हमको किसी भी नेशन के लिए कोई भी प्री कंसेप्ट नोशन या कोई भी प्रायर वैल्यू लेके नहीं चलनी चाहिए। हमको उस कंट्री को या उस नेशन को अच्छे से जानना चाहिए बाय स्टडिंग ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट नेशन। एंड इसके मेन एडवोकेट्स कौन है या फिर मेन लीडर्स या चीफ एक्सपोनेंट्स कौन है, तो वो है स्टैनले हॉफमैन, पेडलफोर्ड एंड लिंकॉन। सो दीज वर द मेन एडवोकेट्स ऑफ द एक्लेक्टिसिज्म या एक्लेक्टिक अप्रोच। सो नाउ नेक्स्ट अप्रोच आती है हमारी डिप्लोमेटिक हिस्टोरिकल अप्रोच। सो ये जो अप्रोच है ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करने के लिए सबसे पुरानी अप्रोच अगर कोई बोले हम तो वो है डिप्लोमेटिक हिस्टोरिकल अप्रोच। एंड ये अप्रोच क्या बोलती है दैट यू हैव टू स्टडी पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। अगर आपको प्रेजेंट को समझना है तो आपको पहले पास्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, पास्ट को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जाके प्रेजेंट को समझ सकते हो। एंड इस अप्रोच का स्कोप जो है वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि जो भी अभी प्रेजेंट में हो रहा है उसको नहीं समझा जा सकता ओनली पास्ट को स्टडी करके, क्योंकि दिन ब दिन जो है नए नए फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड होते रहते हैं। तो हम ओनली पास्ट को स्टडी करके प्रेजेंट की हर एक चीज़ को नहीं समझ सकते। उसके लिए हम उनको न्यू फैक्टर्स को भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो ये तो थी हमारी डिप्लोमेटिक हिस्टोरिकल अप्रोच। अब हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। सो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, सो ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कब हुई? जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का टाइमिंग था, तब ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर। एंड ये जो अप्रोच है ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है? ये आइडियलिस्टिक अप्रोच से इन्फ्लुएंस्ड है। ये भी चाहती है पीस, मतलब शांति चाहती है, प्रोग्रेस चाहती है, एज वेल एज डेवलपमेंट चाहती है। ठीक है, एंड ये अप्रोच क्या बोलती है? तो ये अप्रोच बोलती है कि सुपरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्रिएशन होना चाहिए लाइक द लीग ऑफ नेशंस। सेकेंडली ये बोलती है कि जो इंटरनेशनल लॉज है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि जितनी भी लड़ाइयाँ हैं उनको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, एंड थर्ड ये बोलती है स्ट्रेंथनिंग ऑफ पीस बाय एलिमिनेटिंग वेपन्स, मतलब जितने भी हथियार है उसको एलिमिनेट कर दो, उससे आपके नेशन में जो है शांति बनी रहेगी या बिटवीन द नेशंस जो है वो शांति बनी रहेगी। बट ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ये हिस्टोरिकल अप्रोच की तरह ही इनएडिक्वेट है और लिमिटेड है। ठीक है, अब हमारी लास्ट अप्रोच आती है नियो रियलिज्म। तो ये नियो रियलिज्म जो है ये डेवलप हुई थी अराउंड 1980s। एंड ये जो नियो रियलिज्म है वो केनेथ वॉल्स एंड जोसेफ ग्रेको इनकी राइटिंग से इन्फ्लुएंस होकर डेवलप हुई थी। एंड ये जो अप्रोच है ये भी रियलिज्म की तरह सेंट्रल इंपॉर्टेंस किसको देती है? पावर को। बट एट द सेम टाइम ये अदर फैक्टर्स का भी रोल जो है या इंपॉर्टेंस जो है वो एक्सेप्ट करती है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिलेशन अमंग नेशंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, एंड ये जो अप्रोच है ये इंटरनेशनल रिलेशंस को एनालाइज करती है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, रिलेटिव पावर ऑफ नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। सो दैट वाज इट। सो आज हमने कवर किया क्लासिकल अप्रोच जिसमें हमने अलग अलग अप्रोचेस देखी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे साइंटिफिक अप्रोच। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट। टिल दैन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। सो या, बाय बाय, टेक केयर।